नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं सतीश कुमार मिश्रा। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को सेंटेंसेस वर्सेस क्लॉजेस वर्सेस फ्रेजेस के बारे में बात किया था, यानी इन तीनों का अंतर क्या है। इस अंतर को मैंने समझाने का प्रयास किया था और उसी में से एक सब्सक्राइबर ने ये कमेंट किया था मुझे यूट्यूब में ही कि फ्रेज और क्लॉज के काइंड्स के बारे में भी थोड़ा सा डिटेल बताने के लिए, और मैं क्रम से भी इसी पर आने वाला था। आज हम बात करने वाले हैं फ्रेजेज और क्लॉजेज के कितने काइंड्स हैं, और ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। बहुत सारे ऐसे शिक्षक भी हैं जो इस टॉपिक को सरलता पूर्वक समझा नहीं पाते हैं और बच्चों के लिए इसको समझना बड़ा दुरूह हो जाता है। लेकिन आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको फ्रेज और क्लॉज को पहचानना, उसके अंतर को समझना, साथ ही साथ उसके काइंड को समझना और उसके फंक्शन को समझना इतना सरल हो जाएगा कि इसके बाद फिर कभी भी आपको इसमें कोई समस्या नहीं आने वाली है। यानी आपके सारे डाउट्स आज 100% क्लियर हो जाने वाला है। इतना सरल तरीके से इसके पहले मेरा दावा है कभी किसी ने नहीं समझाया होगा जितना सरल तरीके से मैं आज आपको बताने वाला हूँ। जी हाँ, तो इस इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए एंड तक बने रहिए। मैं पूरे डिटेल से आज इसको समझाने वाला हूँ। फ्रेजेस और क्लॉजेस के काइंड्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और इसके लिए मैं आपको लिए चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम जानने वाले हैं काइंड्स ऑफ फ्रेजेस एंड क्लॉजेस, लेसन नंबर 37। बिल्कुल सही आपने देखा। और इसके तहत जो आज हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं नाउन फ्रेजेस एंड नाउन क्लॉजेस, एडजेक्टिव फ्रेजेस एंड एडजेक्टिव क्लॉजेस। इसके अलावा एडवर्ब फ्रेजेस एंड एडवर्ब क्लॉजेस। कहने का मतलब हुआ कि फ्रेज और क्लॉज दोनों ही के तीन प्रकार हैं। पहला नाउन, दूसरा एडजेक्टिव, तीसरा एडवर्ब। यानी नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब क्लॉज। तो आज के वीडियो में मैं केवल नाउन फ्रेज और नाउन क्लॉज की चर्चा करूंगा, क्योंकि यदि अगर उससे सारे को अगर एक में समेटेंगे तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए हम समझते हैं नाउन फ्रेज और नाउन क्लॉज को। दरअसल इसको जानने से पहले हम जानेंगे कि आखिर फ्रेज और क्लॉज को नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब के कैटेगरी में रखा क्यों गया। तो इसको बात करने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि नाउन फ्रेज और नाउन क्लॉज को अगर हम समझने का प्रयास करें तो हम आज ये जानेंगे कि नाउन का फंक्शन क्या है। अगर नाउन के फंक्शन को हम समझ गए तो फिर नाउन क्लॉज और नाउन फ्रेज भी बहुत आसानी से हम समझ पाएंगे। तो फंक्शंस ऑफ नाउन क्या है, चलिए इसको हम जानते हैं। फंक्शंस ऑफ नाउन में आता है, या तो नाउन को हम वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, दूसरा है कि नाउन को हम वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और तीसरा है कि नाउन्स आर यूज्ड एज कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब। यानी नाउन या तो वर्ब का सब्जेक्ट होगा, या किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, या ये वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले अभी हम एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। मैंने ऑलरेडी इसके पहले इस पर वीडियो बना रखा है, इसलिए उसके विषय में हम नहीं जाएंगे वरना वीडियो बहुत ज्यादा लंबा होगा। हम अभी सबसे पहले देखेंगे कि नाउन सब्जेक्ट के रूप में कैसे इस्तेमाल होता है। देखिए यहाँ एक एग्जाम्पल मैंने लिया और ये एग्जाम्पल है ट्रूथ इज नोन टू एवरीवन। हम थोड़ा इसको इलस्ट्रेट करते हैं। अभी हम नाउन का सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल देख रहे हैं और उसी की जगह पर हम नाउन फ्रेज और नाउन क्लॉज का भी इस्तेमाल देखेंगे। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले आप देखिए सब्जेक्ट के रूप में यहाँ कहता है ट्रूथ इज नोन टू एवरीवन। तो हम वर्ब को लेकर सवाल करते हैं, व्हाट इज नोन टू एवरीवन, व्हाट इज नोन, ट्रूथ इज नोन। तो यहाँ व्हाट का जो आंसर मिला वो सब्जेक्ट हुआ। दूसरा है द टाइम ऑफ हिज कमिंग इज नोन टू एवरीवन। व्हाट इज नोन, सवाल हर जगह इज नोन को लेकर के ही हम सवाल कर रहे हैं, यानी वर्ब को लेकर के सवाल कर रहे हैं व्हाट इज नोन। तीसरे में भी सेम है, व्हेन ही केम इज नोन टू एवरीवन, व्हाट इज नोन। तो पहले वाले सेंटेंस को जरा सा हम देखते हैं, यहाँ सब्जेक्ट का अभी पहला प्रयोग। इस सेंटेंस को अगर हम तोड़ें, ट्रूथ इज नोन टू एवरीवन सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के रूप में, तो आप देखिए यहाँ क्या आ रहा है,
ट्रूथ जो है ये हमारा सब्जेक्ट है, इज नोन क्या है, ये वर्ब है, और टू एवरीवन ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ट्रूथ इज नोन टू whom, किसको पता है, सबको पता है, तो ये ऑब्जेक्ट है। अब यहां देखिए, इज नोन, व्हाट इज नोन, ट्रूथ इज नोन, इस ट्रूथ को हम क्या बोलेंगे, ये नाउन है, आपके सामने दिख गया, ये सब्जेक्ट के रूप में हमने जो जिस वर्ड को ब्रैकेट के अंदर हाईलाइट किया, ये क्या है, हमारा नाउन है। ट्रूथ इज नोन टू एवरीवन, इसमें ट्रूथ नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और ये इज नोन का सब्जेक्ट है। तो आपने देखा सब्जेक्ट के नीचे जो वर्ड आया वो सिंगल वर्ड है, और ये वर्ड जो है नाउन है, तो इसको हमने यहाँ पर नाउन की संज्ञा दिया। तो नाउन का आपने सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल देखा। अब इसी नाउन रूपी सब्जेक्ट की जगह, एक वर्ड की जगह यदि हम ग्रुप ऑफ वर्ड का इस्तेमाल करें तब क्या होता है, आप देखिए यहां, आप उसी की जगह आ जाइए। यहां आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट की जगह क्या है, द टाइम ऑफ हिज कमिंग, कहने का मतलब हुआ उसके आने का समय। अब यहां सब्जेक्ट ट्रूथ था और यहां सब्जेक्ट क्या है, द टाइम ऑफ हिज कमिंग। तो ट्रूथ में और द टाइम ऑफ हिज कमिंग में क्या अंतर है, ट्रूथ एक वर्ड है, सिंगल वर्ड है, नाउन है, इस नाउन और ये सब्जेक्ट भी है। ठीक उसकी जगह सब्जेक्ट के रूप में, चूंकि आप वर्ब और ऑब्जेक्ट को देखिए, इज नोन वर्ब है, टू एवरीवन ये ऑब्जेक्ट है, यहां भी इज नोन वर्ब है, टू एवरीवन ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन द टाइम ऑफ हिज कमिंग ये क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, यहां सिंगल वर्ड का सब्जेक्ट था, यहां ग्रुप ऑफ वर्ड्स सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। व्हाट इज नोन, द टाइम ऑफ हिज कमिंग। अब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सम सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेज। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। अगर आपका फ्रेज और क्लॉज में कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो आप पिछला वीडियो निश्चित रूप से देख लीजिएगा। अब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है ये इस वर्ब का सब्जेक्ट है, और ठीक इसी सब्जेक्ट के नीचे देख लीजिए, एक वर्ड का सब्जेक्ट है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो सब्जेक्ट रूप में है, और अंतर क्या है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सम सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेज, इसी को हम फ्रेज कहते हैं। अब यहाँ देखिए कि एक नाउन की बजाय ग्रुप ऑफ वर्ड्स आकर के सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यानी सब्जेक्ट का ही फंक्शन ये कर रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, इसको हम बोलते हैं नाउन फ्रेज। अब आपने देखा इसको हम क्या बोलेंगे, यहां से अंतर आपको समझ में आ गया। इस द टाइम ऑफ हिज कमिंग को हम क्या बोलते हैं, नाउन फ्रेज। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखिए, when he came is known to everyone, जब वह आया, यानी वह कब आया ये सबको पता है। व्हाट इज नोन, तीनों में देखिए मैं वर्ब को लेकर के एक ही क्वेश्चन कर रहा हूं, व्हाट इज नोन, व्हाट इज नोन, व्हाट इज नोन। अब मैं इसको इलैबोरेट करता हूं। अब देखिए सब्जेक्ट की जरा अंतर देखिए, यहां सब्जेक्ट के नीचे क्या है, सिंगल वर्ड, एक ट्रूथ नाउन है, उसके नीचे देखिए सब्जेक्ट की जगह पर क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सम सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस, और इसमें कोई सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं है, लेकिन जस्ट नीचे जरा आ गया। यहां देखिए when he came, when he came में ये he जो है ये सब्जेक्ट है, और came when जो है ये प्रेडिकेट है। ओवरऑल when he came is known to everyone, ये तीनों पार्ट मिलाकर के एक सेंटेंस है। यहां पर आप आएंगे तो यहां देखिए when he came is known to everyone, ये सिंगल एक सेंटेंस है, इसको हमने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के रूप में डिवाइड किया, लेकिन यहां इस सब्जेक्ट में और इस सब्जेक्ट में अंतर देखिए कि यहां भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और यहां भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। दोनों में अंतर क्या है, इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में वैसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है विच मेक सम सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस, एंड इट डजंट हैव एनी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। बट व्हेन ही केम की अगर हम बात करेंगे, इसमें ही सब्जेक्ट है, इसको हमने ब्रैकेट के अंदर घेर करके रखा हुआ है सब्जेक्ट को, और केम और व्हेन ये प्रेडिकेट का पार्ट है। तो ये कुल दोनों मिलाकर के सब्जेक्ट है, लेकिन इस सब्जेक्ट के अंदर भी एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है। तो कहा जाता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ सेंटेंस एंड कंटेन्स इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इज कॉल्ड क्लॉज। और इसीलिए
यहां इसको हम क्या बोलते हैं, नाउन क्लॉज। तो ये क्या हो गया हमारा, नाउन क्लॉज। अब ये अंतर आप देख लीजिए तीनों में। अब यहां से जब आप देखेंगे तो सब्जेक्ट के रूप में देखिए, यहाँ नाउन है केवल सब्जेक्ट, तो इसलिए हमने उसको यहाँ पर क्या दिया, उसके लिए वर्ड का इस्तेमाल किया नाउन। दूसरे सब्जेक्ट की जगह पर देखिए, नाउन की जगह क्या आ गया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स which doesn't have any subject and predicate but makes some sense, therefore it is noun phrase। और तीसरे में हमने क्या किया, when he came, इसमें he सब्जेक्ट है, came प्रेडिकेट है, और when भी प्रेडिकेट का ही पार्ट है, he came when, तो यहाँ ही सब्जेक्ट है, came when प्रेडिकेट है, बट ये तीनों ग्रुप ऑफ वर्ड जो है मिलकर के इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और इसको हम बोलते हैं नाउन क्लॉज। तो आपने यहाँ पर सब्जेक्ट का जो एग्जाम्पल देखा वो नाउन के रूप में, यानी नाउन के पहले फंक्शन को देखा कि नाउन यूज्ड एज सब्जेक्ट टू ए वर्ब, तो जब वह सिंगल वर्ड में होता है तो नाउन होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स which make some sense but doesn't have any subject and predicate, that is called phrase। and group of words which make forms a part of sentence and contains its own subject and predicate is called clause। तो ये एग्जाम्पल अभी आपने यहाँ पर नाउन के सब्जेक्ट के रूप में अभी आपने देखा, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगला जो देखेंगे वो एग्जाम्पल देखने वाले हैं नाउन के ऑब्जेक्ट के रूप में फंक्शन। नाउन्स आर यूज्ड एज ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब। इसको भी आप देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल है राम इट्स अ मैंगो। अब थोड़ा सा इसको हम इलेबोरेट करते हैं। इट्स व्हाट, अब वर्ब को यहां लेके सवाल करेंगे कि क्या खाता है, राम खाता है, क्या खाता है, व्हाट, इट्स व्हाट। दूसरा सेंटेंस देखिए, कह रहा है शी होप्ड टू विन अ प्राइज। यहां भी हमने वर्ब को लेकर के सवाल किया, होप्ड व्हाट। और तीसरा देख लीजिए, शी होप्ड दैट शी वुड विन अ प्राइज। यहां भी हमने सवाल किया, होप्ड व्हाट। अब इस तीनों को मैं इलैबोरेट करता हूं और आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब यहां देखिए, सब्जेक्ट की जगह क्या है, राम नाउन है, वर्ब की जगह यहां आपने देख लिया, और ऑब्जेक्ट की जगह क्या है, ए मैंगो। और ए मैंगो कैसा वर्ड है, एक नाउन है। तो आपने देखा कि नाउन्स यूज्ड एज ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब। दूसरे सेंटेंस को मैं थोड़ा सा इलैबोरेट करता हूं। यहां देखिए, शी होप्ड टू विन अ प्राइज। अब जरा सा ऑब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्ट के नीचे ए मैंगो एक सिंगल वर्ड है, ये नाउन है। दूसरा ऑब्जेक्ट सेंटेंस जो है, शी होप्ड टू विन अ प्राइज। अब यहाँ ए मैंगो की जगह हमने एक चीज डाल दिया, वर्ब को चेंज किया, सब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं है, वर्ब को चेंज किया होप्ड, और उसकी जगह मैंने लिखा टू विन अ प्राइज, पुरस्कार जीतना। अब टू विन अ प्राइज ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है which makes some sense but it doesn't have any subject और predicate। इसमें कोई सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसका कुछ सेंस तो निकल रहा है, लेकिन इसमें कोई सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं है। इसको हम क्या बोलते हैं, नाउन फ्रेज। तो अंतर क्या रहा है इसमें, ये नाउन है, केवल नाउन है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये भी ऑब्जेक्ट का ही काम कर रहा है, लेकिन इसमें कोई सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं है। ये हो गया हमारा नाउन फ्रेज। और तीसरे को देख लीजिए, अगला सेंटेंस देखेंगे तो 100% अब डाउट क्लियर हो जाएगा आपका। शी होप्ड दैट शी वुड विन अ प्राइज। इसमें अब दैट को मैं देखिए यहां पर थोड़ा सा एक हाइफन लगा रहा हूं, और सी, तो ये सी के बाद जो मैंने लगाया, यहां देखिए ये सी जो है ये सब्जेक्ट है, और वुड विन अ प्राइज ये क्या है, प्रेडिकेट है। अब आप देखिए दैट वुड विन अ प्राइज ये प्रेडिकेट का पार्ट है। तो कहने का मतलब कि ऑब्जेक्ट भी यहां भी ग्रुप ऑफ वर्ड है, लेकिन इसमें कोई सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं है। लेकिन इस ग्रुप ऑफ वर्ड में जो कि सी होप दैट सी वुड विन ए प्राइज में, ये ऑब्जेक्ट जो है ये कॉम्बिनेशन क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स का, जिसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों मौजूद है, और ये ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ इस्तेमाल हुआ है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, नाउन क्लॉज। तो अभी आपने नाउन फ्रेज और नाउन क्लॉज का प्रयोग नाउन की तरीके से होते हुए देखा। पहले सेंटेंस में क्या है, ए मैंगो ऑब्जेक्ट है, नाउन है, एक वर्ड की जगह ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया जिसमें कोई सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं है बट मेक सम सेंस,
इसलिए ये नाउन फ्रेज हो गया। और तीसरे में आप देख रहे हैं दैट शी वुड विन अ प्राइज। अब शी होप टू विन अ प्राइज और शी होप दैट शी वुड विन अ प्राइज, इस दोनों सेंटेंस के मीनिंग में कोई अंतर नहीं है। लेकिन सेकंड वाले में क्या है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सम सेंस बट डजंट हैव एनी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। और इसमें क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ सेंटेंस एंड कंटेन्स इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, देयरफॉर इट इज कॉल्ड नाउन क्लॉज। तो नाउन की तरह से यहाँ आपने क्लॉज का भी देखा कि ये ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे इस्तेमाल होता है। अब हम देखेंगे तीसरा नाउन का प्रयोग, और वो है कि नाउन का कॉम्प्लीमेंट के रूप में कैसे इस्तेमाल होता है। तो ये देखिए, नाउन्स आर यूज्ड एज कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब, और इसका एग्जांपल देखिए, द टीचर मेड हिम मॉनिटर। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं इलेबोरेट करूंगा तो और क्लियर होगा आपके सामने। द टीचर मेड हिम मॉनिटर, हमने सवाल किया मेड हिम व्हाट, और ठीक उसी तरीके से कह रहा है ही टोल्ड अस द टाइम ऑफ हर डिपार्चर, टोल्ड अस व्हाट। और अगेन देखिए, ही टोल्ड अस व्हेन शी डिपार्टेड। अब ये सारे सेंटेंस को मैं इलेबोरेट करके एक एक करके आपको बताऊंगा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब पहले क्या होता है हम देखते हैं। कई बार क्या होता है कि सेंटेंसेज में सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है, और फिर भी सेंस कंप्लीट नहीं होता है। वैसे समय में हम सेंस को कंप्लीट करने के लिए जिस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ आपको मैं एक चीज दिखाऊंगा, सब्जेक्ट द टीचर हो गया, वर्ब मेड हो गया, और हिम ऑब्जेक्ट हो गया। शिक्षक ने उसे बनाया, क्या अर्थ कंप्लीट नहीं हो रहा है। अब जो इसको लगाने से इसका अर्थ कंप्लीट हो जाए वही कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। और देखिए कॉम्प्लीमेंट क्या है, मॉनिटर, द टीचर मेड हिम मॉनिटर। अब ये मॉनिटर एक नाउन है, इस वर्ड को हमने यहाँ लगा दिया और हमारा अर्थ बिल्कुल क्लियर हो गया, अब कोई डाउट ही नहीं है। यही होता है कॉम्प्लीमेंट, और नाउन का इस्तेमाल कॉम्प्लीमेंट के रूप में आपने देखा। अब आगे देखिए, ये मॉनिटर क्या है, ये नाउन है, और हम नाउन को यहाँ पर एक वर्ड नाउन के रूप में हमने इसको इस्तेमाल किया, तो ये मॉनिटर क्या है, नाउन है। अब इस कॉम्प्लीमेंट की जगह जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ जाए, अब आगे सेम चीज देखिए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह यहाँ ही आ गया, वर्ब की जगह टोल्ड है, ऑब्जेक्ट की जगह अस है, ही टोल्ड अस व्हाट, क्या कहा। अब जो यहां हम लगाएंगे और उसका जो अर्थ आएगा वही कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट, यहां मॉनिटर सिंगल वर्ड था इसलिए हमने इसको नाउन कहा। अब इस मॉनिटर की जगह हम क्या लगा रहे हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सम सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। द टाइम ऑफ हर डिपार्चर, उसके प्रस्थान का समय, इतना अर्थ तो आ ही रहा है। और ये क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन इसमें कोई सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं है। और काम कौन सी सा कर रहा है, कंप्लीमेंट का काम कर रहा है। देखिए एक वर्ड नाउन है, नाउन की जगह हमने यहाँ ग्रुप ऑफ वर्ड डाल दिया, इसीलिए इसको हम कहते हैं नाउन फ्रेज। ये आपको अब समझ में आ गया है, नाउन फ्रेज। और इसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स की जगह ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स डाल दीजिए जिसमें सब्जेक्ट भी हो और प्रेडिकेट भी हो, तो वही नाउन क्लॉज कहलाएगा। अब देख लीजिए इसी चीज को, ही टोल्ड अस, दोनों सेंटेंस को देखिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सेम है लेकिन अर्थ कंप्लीट नहीं है, तो इसको कॉम्प्लीमेंट की जरूरत है। और कॉम्प्लीमेंट यहाँ क्या हो गया, व्हेन शी डिपार्टेड। मैं यहाँ फिर एक बार स्पष्ट कर दूं, व्हेन शी डिपार्टेड में ऑब्लिक लगा रहा हूं, और ऑब्लिक के बाद का जो वर्ड है सी, ये सी सब्जेक्ट है, और डिपार्टेड व्हेन जो है ये प्रेडिकेट है। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स which forms part of a sentence and contains its own subject and predicate is called clause। तो आप यहां देखेंगे the time of her departure, इसमें कोई सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं है, लेकिन when she departed में she सब्जेक्ट है और departed when प्रेडिकेट है। और ये क्या है, when she departed क्या है, he told us when she departed। इस पूरे सेंटेंस का एक पार्ट है जिसके पास अपना ओन सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, और इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं। अगर हम बात करें इसके बारे में तो इसी को हम कहेंगे नाउन क्लॉज। और आप अंतर देखिए नाउन में, नाउन फ्रेज में और नाउन क्लॉज में। कॉम्प्लीमेंट, नाउन्स आर यूज्ड एज कॉम्प्लीमेंट, तो आपने देखा कि यहाँ नाउन कॉम्प्लीमेंट के रूप में इस्तेमाल हुआ। उसी नाउन की जगह ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ गया जिसका कोई सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं है, तो ये नाउन फ्रेज हो गया। उसी कॉम्प्लीमेंट की जगह ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ गया जिसमें अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों मौजूद है, तो ये नाउन
क्लॉज हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अभी आपको ये नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज और नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज और नाउन, ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आज के वीडियो में मैं केवल नाउन, तो नाउन का फंक्शन आपने देखा कि नाउन सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होता है और कॉम्प्लीमेंट के रूप में इस्तेमाल होता है, और इसी को हम कहते हैं नाउन फ्रेज एंड क्लॉज। तो फ्रेज और क्लॉज का जो काइंड बना, एक्चुअली जब कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स नाउन की तरीके से फंक्शन करेगा तो उसको नाउन के ही कैटेगरी में रखा जाएगा। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे एडजेक्टिव फ्रेज और एडजेक्टिव क्लॉज की। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आज के बाद किसी भी तरीके का कोई डाउट आपको नहीं रहेगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको मेरा यह प्रयास पसंद आ रहा हो तो मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सुझाव कमेंट के रूप में जरूर दीजिए, ताकि मुझे भी अपने क्वालिटी को इम्प्रूव करने में आपकी कमेंट से सहायता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।